नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं एसएसटी भूगोल क्लास 10 की एमसीक्यू का पार्ट 4। यह अंतिम पार्ट है इस चैप्टर का, मतलब भूगोल के चैप्टर 1 का अंतिम पार्ट है क्लास 10 के लिए। तो आप इसको देखना मत भूलिएगा, पूरा देखिएगा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए 56 नंबर प्रश्न है इसका कि भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है, मतलब पहाड़ी भूमि कितनी है भारत में। तो यह 47% है, इसलिए ऑप्शन ये भारत में 30% है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। पहाड़ी भूमि भारत में 30% है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है कि भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है। तो भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है, यह उत्पादकता से निर्धारित होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर है। नेक्स्ट है ऑप्शन 58 नंबर क्वेश्चन कि भारत के कुल क्षेत्रफल के कितनी प्रतिशत पर कृषि की जाती है। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितनी प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है। तो यहाँ 47% भूमि पर की जाती है, इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। उसके बाद 59 नंबर प्रश्न है कि प्रतिभूमि कितने प्रकार की होती है। तो प्रतिभूमि 2 प्रकार की होती है, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है 60 नंबर प्रश्न कि पंजाब और हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं। तो पंजाब और हरियाणा की 80% भूमि पर फसलें उपजाई जाती हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। 61 नंबर प्रश्न है कि भारत के लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र है। भारत के लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र है। तो इसका आंसर होगा 677 लाख, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। उसके बाद है ऑप्शन 62 नंबर प्रश्न कि भारत में बंजर भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है। तो भारत में बंजर भूमि का 6% भाग कृषि योग्य है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है 63 नंबर प्रश्न कि मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने होते हैं। मृदा निर्माण मतलब मिट्टी के निर्माण के मुख्य घटक कितने होते हैं। तो मिट्टी के निर्माण के मुख्य घटक 5 होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। 63 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, इसका ऑप्शन डी पर चिन्ह लगाइएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 64 देखते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होने पर मृदा निर्माण की गति कितनी होती है। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होने पर मृदा निर्माण की गति दोगुनी होती है, इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर है। उसके बाद है 65 नंबर प्रश्न की मृदा की संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती हैं। तो मृदा की संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर आप सोच लीजिए आपने क्या पढ़ा है। तो इसका आंसर होगा बी, 3 परतें होती हैं, इसलिए आंसर बी हम चिन्ह लगाएंगे कि मृदा संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर 3 परतें होती हैं। उसके बाद है प्रश्न संख्या 66 कि इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है। तो काली मिट्टी आप जानते हैं कहाँ होता है, अंदाज़ लगाइए कपास की खेती किधर ज़्यादा होती है, महाराष्ट्र साइड में, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। काली मिट्टी का क्षेत्र महाराष्ट्र है। और 67 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है। तो राजस्थान में किस चीज़ की कमी है, हमने इस चीज़ को पढ़ा था, वहाँ पानी की कमी है, इसलिए सिंचाई की सुविधा में वृद्धि होने के कारण वहाँ कृषि भूमि में सुधार हो रहा है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। उसके बाद 68 नंबर प्रश्न है कि भवन, कारखाना, सड़क, नहर इत्यादि में प्रयुक्त भूमि किस वर्ग में शामिल की जाती है। तो भवन, कारखाना, सड़क, इस सब में उपयुक्त भूमि अकृषि भूमि मतलब जिस पर खेती नहीं की जाती है उसमें शामिल की जाती है, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है इसके बाद प्रश्न संख्या 69 की बागर मिट्टी किसे कहा जाता है। बागर मिट्टी, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बागर मिट्टी कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा कि बागर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में अवस्थित है। तो यह हैदराबाद में है, इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर अब ये 70 लास्ट क्वेश्चन है, तो यह इसका अंतिम प्रश्न भी है। इस तरह से इस चैप्टर में कुल 4 पार्ट हुए एमसीक्यू के और ये चौथा पार्ट था। इससे पहले के भी 3 पार्ट अवेलेबल हैं, आप उसको देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके सारे एमसीक्यू अवेलेबल होंगे। थैंक यू।